हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बहुत यूज़फुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग रीडिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं। ठीक है, टेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम ना तो अच्छे से समझ पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे। अगर आप इंग्लिश को लिखना और बोलना अच्छे से चाहते हैं तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और बहुत आसान तरीके से मैं लेकर आई हूँ। देखिए, एक एक नहीं, मैं तीन ओनली सिर्फ इनडेफिनेट को मैं तीन जगह पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगी और एक ही शीट में मैं इन तीनों को डिस्क्राइब करूंगी कि कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसका सेंस बैठेगा। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंस होता क्या है। टेंस होता है काल, समय। ठीक है, इसके तीन पार्ट होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट क्या होता है? बीता हुआ कल, जो समय बीत चुका होता है। प्रेजेंट होता है जो अभी समय चल रहा है, और फ्यूचर होता है आने वाला कल। मान लीजिए कि आज क्या है? आज सैटरडे है। ठीक है, आज क्या है? सैटरडे है। तो फ्राइडे क्या था? फ्राइडे बीता हुआ समय हो गया हमारे लिए, पास्ट। और कल क्या है? आने वाला समय, संडे। कल संडे है तो क्या है? आ गया फ्यूचर, आने वाला समय। ठीक है, इस तरह से समझते हैं एग्जाम्पल लेकर। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और आज क्या है? सैटरडे है। आज का समय क्या है? प्रेजेंट समय में है हम, आज सैटरडे है। जैसे इसके चार चार पार्ट्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह से प्रेजेंट के भी चार पार्ट होते हैं सेम, और इसी तरह से फ्यूचर के भी सेम चार पार्ट होते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनेट को, पास्ट प्रेजेंट को, और प्रेजेंट इंडेफिनेट को, पास्ट इंडेफिनेट को और फ्यूचर इंडेफिनेट को। इन तीनों को हम देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, जब समय बीत जाता है तो हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, कैसे बात करेंगे, जब समय चल रहा है तो कैसे बात करेंगे, और अगर फ्यूचर की बात करनी है तो हम कैसे करेंगे। इसको अच्छे से इस वीडियो को आप देखिए और समझिए, और मैं वादा करती हूँ 100% आपके जो डाउट हैं वो क्लियर होंगे आज। चलिए देखिए, पास्ट इंडेफिनिट, ये देखिए ऊपर मैंने लिखा है ओनली इंडेफिनिट, तो इसको उसी तरह से समझिए। इसकी पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है पीछे की, आ, ए, ई, वाक्य के अंत में ये साउंड आता है। और जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो ता है, ते है, ती है। और जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो गा, गे, गी का सेंस आएगा वाक्य के अंत में। ठीक है, और सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की फॉर्म तो आपको सबको आती होंगी, 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। और आई, वी, यू, दे, ये क्या है? ये सब्जेक्ट हैं सारे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे जब हम इसको बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से प्रेजेंट में भी क्या है? पहचान मैंने आपको बता दी है। सब्जेक्ट लगता है सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, एस या ई एस। वो कब लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ऑब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे जब होता है सब्जेक्ट तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ हम सेंटेंस को बनाएंगे। लेकिन जब ही, शी, इट और नेम आता है, ठीक है, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, इट मीन्स यह है, और नेम या किसी का नाम, जब हम इससे हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे इन चार सब्जेक्ट से, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हमें लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है। ठीक है, और फ्यूचर में क्या है? सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सब के साथ हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। इसमें कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना देखना है कि इसमें सेकंड फॉर्म लगनी है पास्ट में, और फ्यूचर में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देनी है। सिर्फ हमें यहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनेट में हमें ये याद रखना है कि आई, वी, यू, दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और किसी नेम से शुरू हो रहा है तो हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे। बस इतना सा है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। चलिए हम सेंटेंस बनाएं। देखिए, जैसे होता है कि मैं गया, मैं गया। अब इसकी जो साउंड है कहाँ से खत्म हो रही है? आ से, आ, ए, ई, इससे हमारी साउंड खत्म होगी। ठीक है, मैं गया यानी कि पास्ट। ठीक है, मैं के लिए क्या लगाएंगे हम? आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? जाना की, जाना की होती है गो। ठीक है,
और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। आई वेंट। बस हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैं गया, आई वेंट। ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। अगर मार्केट गया होता या बाजार गया होता तो हम मार्केट लिखते, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। मैं गया, आई वेंट। वेंट हमने इसलिए लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। अब यही अगर हम प्रेजेंट में बनाए, मैं जाता हूं, ठीक है, ता हूं का सेंस आया पीछे, मैं जाता हूं। आई, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। ये देखिए मैंने कहा था ना, आई वी यू दे से अगर हमारा सब्जेक्ट शुरू होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो आई गो, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा। आई गो, मैं जाता हूं, आई गो। ठीक है, अब ये देखिए, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा, कब जाऊंगा? फ्यूचर में। आई के साथ हम क्या लगाएंगे? विल। आई विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने की क्या होती है? गो। आई विल गो। ये देखिए, ठीक है ना। मैं गया, आई वेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैं जाता हूं, आई गो, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये मैं जाऊंगा, आई विल गो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। समझ आया? क्लियर है? अब ये देखिए सेकंड देखते हैं। सब्जेक्ट चेंज होगा आगे का, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव होगा। लाइक जैसे वह गया, अब पहले हमने अपने बारे में बात करी, अब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। मीन्स वह गया, वह कौन होगा? लड़का, लड़की या कोई और, कोई भी। तो हम क्या लगाएंगे? ही वेंट, सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ही वेंट। लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वह जाता है तो हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे, क्योंकि ये आ गया ही, शी, इट और नेम के बीच में। ये सब्जेक्ट है, ठीक है, वह मीन्स ही। अब इसमें क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ई एस लगाना है, ठीक है। ही गोज, गो फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हम ई एस लगा देंगे। ही गोज, वह जाता है, ही गोज। बस इतना सा चेंज है। जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे, जो ही, शी, इट या फिर नेम होगा, किसी कोई भी नाम, अगर यहाँ पे होता राम जाता है तो राम गोज, मीना जाती है तो मीना गोज, कोई बॉय जाता है, ही, वह जाता है, ठीक है, वह जाती है तो यहाँ पे शी गोज आ जाता, ठीक है। अब वह जाएगा, इसमें भी सेम है, ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हमें विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देनी है। इसमें कोई भी याद नहीं रखना कि हम किसके साथ दें या ना दें। हमें सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम किसी थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट या फिर नेम की बात करें तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। उसने सच बोला, उसने सच बोला, उसने कोई भी हो सकता है, ही, शी, ठीक है। स्पीक की, बोलने की क्या होती है? स्पीक। सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्पोक, SPOKE। ही, शी स्पोक ट्रुथ, ठीक है। ट्रुथ मीन्स सच बोलना। शी स्पोक ट्रुथ। क्लियर है? खत्म हो गया हमारा सेंटेंस। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट था तो हमने लगा दिया, ठीक है। ये देखिए सब्जेक्ट हमारा शी है। अब कोई भी सब्जेक्ट हो तो हमें सेकंड फॉर्म ही लगानी है। शी स्पोक ट्रुथ। अब रीमा सच बोलती है। अब रीमा क्या है? किसी का नेम है। ही, शी, इट और नेम की बात हो रही है ना। अब हमने नेम उठाया है, रीमा किसी का नाम है तो हम पहले लिखेंगे रीमा। अब बोलती है, ठीक है। स्पीक के साथ पहले हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे स्पीक, लेकिन एस लगेगा, स्पीक्स। रीमा स्पीक्स ट्रुथ, ठीक है। एस हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये पास, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ही, शी, इट और नेम के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे, क्योंकि ये रूल है। रीमा सच बोलती है, रीमा स्पीक्स ट्रुथ। अब रीमा सच बोलेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? रीमा विल स्पीक ट्रुथ, ठीक है। रीमा विल स्पीक ट्रुथ। क्लियर है? बस इतना हमें याद रखना है इसमें, ओनली सिर्फ इसमें। आगे देखिए। तुमने अपना काम किया, तुमने अपना काम किया। तुम मीन्स यू, यू सेकेंड फॉर्म क्या है? डू की, काम करना, करना मीन्स डू, है ना। तो किया मीन्स डिड, यू डिड योर वर्क,
अपना काम, यू डिड योर वर्क, तुमने अपना काम किया, ठीक है, तुम अपना काम करती हो। अब यहाँ पे क्या आ गया, यू, तुम, और यू के साथ देखिए हम क्या लगाएंगे, ये देखिए आई वी यू दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू, यू डू योर वर्क, योर मीन्स अपना, यू डू योर वर्क, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ही शी इट होता तो हम डू के साथ ई एस का यूज करते, क्योंकि एस या ई एस लगाने का रूल है, और कहाँ लगना है इस पर भी मैं एक वीडियो आपको बना दूंगी कि हम कौन सी फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए फ्यूचर में देखें तो तुम अपना काम करोगे, यू विल डू योर वर्क, तुम अपना काम करोगे। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट कोई भी हो हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाकर अपना सेंटेंस बना सकते हैं, यू विल डू योर वर्क, तुम अपना काम करोगे। अब देखिए गा गे गी का सेंस आता है फ्यूचर में, ठीक है। अब इंडेफिनेट में ता है, ते है, ती है, और आ ए ई का सेंस आता है पास्ट इंडेफिनेट में। अब हम इसका सीखेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ठीक है। ये देखिए ये है इंडेफिनेट का, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट का क्या है ये नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, नावाचक। जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें हम नहीं का भी यूज तो कभी कभी करते हैं ना, लाइक जैसे मैं पहले गया था, मैं गया, अब है मैं नहीं गया। इसका हम कैसे बनाएंगे, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो उसमें नहीं के लिए हमें डिड नॉट का यूज करना होता है, ठीक है। डिड नॉट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये हमें याद रखना है। जब हम पास्ट का इंडेफिनेट बनाते हैं तो हम डिड नॉट का यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं नहीं गया, मैं की क्या आएगी, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट, आई डिड नॉट, क्योंकि नहीं है ना, आई डिड नॉट गो, डिड नॉट गो, यहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सिर्फ सेकंड फॉर्म, और अगर हम नेगेटिव का यूज करते हैं तो डिड नॉट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें, मैं नहीं जाता हूं, ठीक है, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई के साथ डू, ठीक है, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, आई विल के साथ क्या आ जाएगा, नॉट, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। क्लियर है। इसमें डू और डज कहाँ लगना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पर देखिए आई वी यू दे के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे, और ही शी इट और नेम के साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे ही शी इट नेम, डिड नॉट लगाएंगे अगर नामवाचक बनाना है, नेगेटिव बनाएंगे। और फ्यूचर में आई वी यू दे ही शी इट नेम के साथ हम विल नॉट का ही यूज करेंगे। बस यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, जहाँ पर पहले एस या एस लगता था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसमें डज नॉट आएगा, और आई वी यू दे के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो हमें याद रखनी ही पड़ती हैं, ठीक है। अब ये देखिए वह नहीं जाएगा, ही डिड नॉट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो, सॉरी मैंने जाएगा बोल दिया, वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो, वह नहीं जाती है। अब वह का हम यूज कर रहे हैं मीन्स ही शीट वाला है ना, ही, अब यहां पर आएगा डज, ही डज नॉट, वह नहीं जाती है, शी डज नॉट गो, शी डज नॉट गो, ठीक है। शी के साथ हमने क्या लगाया, डज, क्योंकि ही शी इट और नेम के साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे, आई वी यू दे के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर फ्यूचर में बनाएंगे वह नहीं जाएगी तो शी विल नॉट गो, शी विल नॉट गो। क्लियर है। ये देखिए उसने सच नहीं बोला, उसने, शी डिड नॉट स्पीक ट्रुथ, उसने सच नहीं बोला, शी डिड नॉट स्पीक ट्रुथ, ठीक है। डिड नॉट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब रीमा सच नहीं बोलती है, रीमा
इसमें क्या आएगा, डज नॉट। रीमा डज नॉट स्पीक ट्रुथ। ठीक है, रीमा डज नॉट स्पीक ट्रुथ। क्यों? क्योंकि रीमा नेम है, नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब रीमा सच नहीं बोलेगी, रीमा विल नॉट, इसमें कोई चेंज नहीं है, स्पीक ट्रुथ। रीमा विल नॉट स्पीक ट्रुथ। अब ये देखिए, तुम सच नहीं बोलती हो, अगर हम तुम के साथ बनाए मीन्स यू के साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। यू डू नॉट स्पीक ट्रुथ। ठीक है, अब डू कहाँ लगना है, डज कहाँ लगना है, ये भी मैंने एक एक सेंटेंस आपको बना के दिखा दिया है। आई वी यू दे, ठीक है, आई वी यू दे, यू के साथ भी हमने डू नॉट लगाया, आई के साथ भी डू नॉट लगाया। लेकिन अगर किसी का नेम है, ही शी इट है, तो हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। बस यही बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, यहीं पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आगे हम करने वाले हैं इंटेरोगेटिव। ये देखिए, इसको आप एक बार देख लीजिए। आई वी यू दे के साथ डू नॉट, ही शी इट नेम के साथ डज नॉट, और इधर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ डिड नॉट, और आई वी यू दे के साथ विल नॉट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें क्वेश्चन पूछने की भी तो ज़रूरत पड़ती है ना, तो उसके लिए भी हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखिए, पास्ट का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले WH फैमिली क्या होता है, वाई, वेयर, वॉट, व्हेन। ठीक है, उसके बाद डिड का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसी तरह से प्रेजेंट में भी WH फैमिली, उसके बाद डू डज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट, फिर WH फैमिली विल लगेगा, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, क्या मैं गया, ठीक है, इसमें क्या से शुरू हो रहा है ना, जो सेंटेंस क्या से शुरू हो वो हम शुरू करेंगे डिड से, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक का। अगर शुरू हो WH फैमिली से, मीन्स अगर क्या बीच में आ जाए, अगर क्वेश्चन बीच में आ जाए, मैं क्यों गया, तो हम क्यों को क्या शुरू करेंगे, WH फैमिली से। ठीक है, वेरी सिंपल। आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर आपका जो प्रश्न है, जब आप पूछ रहे हो या फिर आप लिख रहे हो, अगर आप क्या से शुरू करोगे तो आप हेल्पिंग वर्ब, ये जो डिड से शुरू करेंगे। ठीक है, और अगर क्यों बीच में आ जाए, लाइक पहले सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन आ जाए, तो आप WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। पहले हम बना के देखते हैं, क्या मैं गया, अब क्या से शुरू हो रहा है, तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड आई गो। ठीक है, डिड आई गो, क्या मैं गया। ठीक है, अब क्या मैं जाता हूं, इसी तरह से क्या पहले शुरू हो रहा है तो हम डू डज से शुरू करेंगे। ठीक है, क्या मैं जाता हूं, अब मैं है सब्जेक्ट, सब आई के साथ क्या लगता है, डू लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट डू आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, डू आई गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, है ना। क्या मैं जाऊंगा, अब क्या से शुरू हो रहा है तो विल से शुरू करेंगे। ठीक है, विल आई गो, क्या मैं जाऊंगा, विल आई गो। नेक्स्ट देखिए, अब मैं क्यों गया, अब क्यों जो है वो बीच में आ रहा है, क्वेश्चन है ना। देखिए, क्या मैं गया और मैं क्यों गया, कितना अंतर है ना पूछने में। दोनों सेंटेंस एक ही जैसे हैं, लेकिन पूछने में कितना फर्क है। इसमें क्या मैं गया, मैं क्यों गया, है ना, तो क्यों बीच में आ रहा है तो WH फैमिली से शुरू होगा। अब WH फैमिली कौन सी होती है, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, है ना। क्यों मीन्स वाई, सबसे पहले हम लगाएंगे वाई, उसके बाद मैं है तो क्या आएगा, वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वाई डिड आई गो, मैं क्यों गया, वाई डिड आई गो। ठीक है, मैं क्यों जाता हूं, पहले था कि क्या मैं जाता हूं, अब है कि मैं क्यों जाता हूं। तो यहां से पता चल रहा है कि कौन सा है, WH फैमिली यूज करनी है हमने इसमें। ठीक है, इसमें हम डू डज का यूज पहले नहीं करेंगे, पहले WH फैमिली यूज करेंगे। क्यों मीन्स वाई, वाई डू आई गो, वाई डू आई गो, मैं क्यों जाता हूं। ठीक है, मैं क्यों जाऊंगा, वाई विल आई
गो। मैं क्यों जाऊंगा, वाई विल आई गो। अब समझ आया। अगर क्या से शुरू हो तो हम उसके हेल्पिंग वर्ब जो डिड है, इसमें डू डज है, इसमें विल है, उससे स्टार्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन जो क्यों क्या कुछ भी ऐसे बीच में आ जाए सब्जेक्ट के बाद, तो हम WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे अपना सेंटेंस, ठीक है। और ये इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। पहले WH फैमिली, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्वेश्चन भी पूछते हैं लेकिन हम बीच में नहीं का भी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। लाइक जैसे क्या मैं नहीं गया, पूछते हैं ना हम, बीच में जरूरत पड़ती है क्वेश्चन पूछने की भी और नहीं की भी। इसमें बस इतना अंतर है कि आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। अब क्या से शुरू हो रहा है तो किससे शुरू करेंगे हम, डिड से, ठीक है। डिड के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, डिड आई नॉट गो, ठीक है। डिड आई नॉट गो, क्या मैं नहीं गया, डिड आई नॉट गो। अब क्या मैं नहीं जाता हूं, अब क्या से शुरू हो रहा है तो हम डू डज से करेंगे। अब डू लगना है, आई है तो हम डू लगाएंगे, ठीक है ना। डू आई नॉट गो, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है, डू के साथ सीधा नॉट नहीं लगाएंगे। डू आई नॉट गो, ठीक है, बस यही चेंज है। अब क्या मैं नहीं जाऊंगा, विल आई नॉट गो। आ रहा है समझ, विल आई नॉट गो। अब ये देखिए, मैं क्यों नहीं गया, अब ये कौन सा है, ये इसमें हम पहचान कर पा रहे हैं कि ये क्या से शुरू तो नहीं हो रहा है, तो ये WH फैमिली वाला है, ठीक है। मैं क्यों नहीं गया, वाई डिड आई नॉट गो, वाई डिड आई नॉट गो, ठीक है। मैं क्यों नहीं जाता हूं, इसमें भी वाई डू आई नॉट गो। सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद डू, क्योंकि आई लगा है, आई के साथ डू लगता है। वाई डू आई नॉट गो, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है, यही बात आपको इसमें याद रखनी है। सीधा डू नॉट नहीं लगाएंगे, वाई डू नॉट आई गो, नो, ये गलत होगा। वाई डू आई नॉट गो, ठीक है, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। वाई विल आई नॉट गो, ये था नेगेटिव इंटेरोगेटिव, दोनों है, नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। क्वेश्चन भी पूछा गया और नहीं भी है इसमें सिर्फ हमें इतना ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा ओनली इंडेफिनेट। कौन कौन सा, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। आई होप आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो दूर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, किसका क्या है, मैं दोबारा से आपको आंसर दूंगी। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।